हैं दोस्तों, आज हम देखेंगे 2023 के पीएटी के क्रॉप प्रोडक्शन का सही आंसर क्या है पीएटी का। तो पहला क्वेश्चन है, मैदानी भागों में गाजर को सामान्यतः निम्नलिखित ऋतु में उगाया जाता है। तो शीत ऋतु यानी कि खरीफ, ये रबी में। इनमें से कौन सी कार्बनिक खाद है? तो यूरिया एक कार्बनिक खाद है। निम्नांकित एक ग्रीष्म ऋतु का वार्षिक पुष्प है, तो इसका सही ऑप्शन है डायंथस। हरी खाद वाली फसल है, इसमें से कौन सी फसल है जिसका हरी खाद बनता है? तो इसका आएगा सिस्बेनिया, हरी खाद का बनता है। धान की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो सही ऑप्शन है इसका 5.5 से लेकर 6.5, ऑप्शन ए। बसंतकालीन गन्ने को लगाने का उपयुक्त समय है फरवरी से मार्च, ऑप्शन ए। कचनार यानी कि बाहुलिया जिसको बोलते हैं, निम्नांकित प्रकार का पादप है। किस प्रकार का वो वृक्ष है? लता है, वृक्ष है, झाड़ी है, शाख है। तो सही ऑप्शन है बी, झाड़ी, ये वृक्ष। निम्नांकित अमरूद की एक किस्म है, लखनऊ 49 अमरूद की किस्म है। सूक्ष्म जीवों को पूर्ण सामान्यतः करने की क्रिया को कहते हैं निर्जमीकरण। सूक्ष्म जीवों को पूर्णतः समाप्त करने, मतलब जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, जो बुरे बैक्टीरिया हैं, दोनों को समाप्त करने का कार्य निर्जमीकरण में होता है। और जो सामान्यतः जो हानिकारक होते हैं उनको उनमें पाश्चराइजेशन किया जाता है। गेहूं में CRI मुख्य जड़ बनना चरण बोने के खालिस्तान दिन बाद आती है, 20 से 25 दिन बाद। उनमें कौन सी जड़ मुख्य जड़ बनना शुरू हो जाती है? फार्म का लाभ किससे प्रभावित होता है? तो इसका ऑप्शन कुल आय से है, बाजार एवं फार्म की कीमतों से है, या इनपुट लागत से है, या इन सब से है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। धान के खेत में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार तो है सांवा खरपतवार। इन सब में से कोई नहीं है। गेहूं सा तो जानते हो, गेहूं में होता है, तो धान का पूछा है, सांवा होगा। नाबार्ड अस्तित्व में आया था 12 जुलाई 1982 में। चने में निपिंग के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? शाखा बढ़ाने के लिए निपिंग किया जाता है चने में, ताकि उसके साइड और फैले, डालियाँ फैले, अधिक उत्पादन लिया जा सके। अल्पकालीन लोन मुख्य रूप से किसके लिए लिया जाता है? बीज, उर्वरक और खरपतवार नाशी की खरीद हेतु। सही ऑप्शन यही है, बीज एवं उर्वरक और खरपतवार नाशी, जो छोटे छोटे जो पूंजियों में जो लगता है, उस प्रकार के लोन बैंक दे देता है। तो इसको अल्पकालीन कहते हैं, इसको कम समय के लिए देता है। अधिक समय के लिए ट्रैक्टर के लिए हो गया, भूमि लेना हो गया, सोना गहना, इस टाइप से। खरीफ मौसम की खरपतवार कौन सी है? खरीफ में उगती है जो, ये सभी हैं, ये सभी खरीफ में उगते हैं। निम्नलिखित में से एक गोभी वर्गीय फसल नहीं है? पत्ता गोभी है, शलजम भी है, केला भी है, ब्रुसेल्स स्प्राउट नहीं है। सबसे कम जल धारण करने वाला मिट्टी कौन सा है? सैंडी मिट्टी सबसे कम जल धारण करता है। प्याज वानस्पतिक रूप से निम्नलिखित प्रकार का संरचना है। प्याज को छीला जाता है तो सल्क निकलता है, तो ऑप्शन में दिया है सल्कन, तो सही आंसर है। गंटक चेन की लंबाई 66 फीट, और एक और आता है रेवेन्यू, उसका 33 होता है, 33 होता है ना, याद रखना। और एक होता है इंजीनियर चेन, उसका 100 होता है, 100 फीट। कुफरी ख्याति निम्नलिखित में से किसकी किस्म है? तो आलू की है कुफरी से जितने भी है ना, वो सब समझ जाना कि आलू सही है। रबी मौसम की खरपतवार कौन सी है? रबी मौसम खरपतवार, ये भथुआ है, गेहूं है, सत्यानाशी, ये सभी हैं। गेहूंसा जानते ही हो,
गेहूं का मामा। कम पानी वाले शुष्क इलाकों में जहाँ हवा की गति ज़्यादा हो वहाँ के लिए उपयुक्त सिंचाई पद्धति है टपक सिंचाई। इससे बहुत पानी की बचत होती है और इससे उत्पादन भी बढ़ता है और इससे खरपतवार भी कम उगते हैं। जल बहाव को नापने वाली इकाई यानी कि क्यूमेक बराबर होती है क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड। ये होगा इसका आंसर, सी ऑप्शन। भारत की सबसे उत्पादक मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, जो नदी तालाबों के साइड में जो मिट्टियाँ होती हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा खनिज तत्व पोषक तत्व होते हैं, उत्पादन क्षमता उसमें अधिक होता है। इनमें से किस फसल की जल आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है? तो धान है। अगर यहाँ पे गन्ना आया होता तो गन्ना होता, और गन्ना की जगह अगर केला होता तो केला होता। सबसे ज़्यादा केला, फिर गन्ना, फिर धान। तो यहाँ पे केला गन्ना नहीं दिए हैं तो धान होगा। निम्नलिखित फल का प्रवर्धन सामान्यतः गुटी विधि से किया जाता है। सही आंसर है अमरूद। हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित सबसे हुई है। कल्चर है तो लैटिन। फसल के जड़ क्षेत्र से ज़्यादा पानी की निकासी कहलाती है जल निकासी। नाम से स्पष्ट है जी। यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होता है? 46। ये बोरी में भी लिखा रहता है, जो यूरिया का बोरी आता है ना, उसमें भी ये लिखा रहता है। ये सब इजी क्वेश्चन है। एक सीधी रेखा के किसी बिंदु पर एक लंबवत रेखा डालने हेतु प्रयुक्त होने वाला यंत्र ऑप्टिकल स्क्वायर। फार्म बजट से तात्पर्य एक खेत के खर्च एवं उत्पादन का एक अस्थायी अनुमान। फार्म बजट का सही आंसर है ऑप्शन ए। स्फुरघोलक बैक्टीरिया है पीएसबी। पीएसबी एक स्फुरघोलक बैक्टीरिया है। बगीचे की निम्नलिखित दिशा में वायुरोधी वृक्षों का रोपण करना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण उत्तर है, दक्षिण उत्तर, उत्तर दक्षिण, ये डी ऑप्शन। ग्लाइसिन मैक्स का वैज्ञानिक नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम है? सोयाबीन का, ग्लाइसिन मैक्स। इनमें से किस मिट्टी में अत्यधिक छिद्र होते हैं? ऑप्शन डी क्ले। टिलेज का उद्देश्य मृदा एवं जल संरक्षण बढ़ाना, खरपतवारों को नियंत्रित करना, बीज बिस्तर तैयार करना। तो उपयुक्त सभी ये डी होगा। टिलेज का उद्देश्य ये सभी है। किसानों को किससे लघु अवधि का लोन मिल सकता है? साहूकार। सहकारिता आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? तो सही ऑप्शन है इंग्लैंड। 1 हेक्टेयर के लिए सोयाबीन की बीज दर 80 से 100 किलोग्राम होती है। सेकेरम साइनेंसिस के नाम से जाना जाता है चाइनिंग केन। चाइनीज जो चाइना वालों का जो गन्ना है ना, उसको सेकेरम साइनेंसिस कहते हैं। अलसी कुल से संबंधित है, तो अलसी का कुल क्या है? अलसी का कुल लिनिएसी है। ग्रेड नैन निम्नलिखित फल की एक किस्म है, केला की है। ऑप्शन ए। नींबू वर्गीय फल निम्नलिखित परिवार के अंतर्गत आता है। नींबू वर्गीय रूटेसी। जितने भी नींबू वर्गीय हैं उनके कुल रूटेसी होते हैं। गन्ने का सबसे आम गंभीर रोग, मतलब उनमें लगने वाला सबसे गंभीर रोग गन्ने में, तो ये होगा लाल सड़न। बहुत इजी क्वेश्चन है जी। कभी भी गन्ने खाए होगे तो देखे होगे उसके अंदर अंदर लाल लाल होता है ना, वही है। जेली बनाने हेतु सामान्यतः निम्नलिखित फल का उपयोग किया जाता है। जेली बनाने के लिए अमरूद का फूल किया जाता है। और जेली सिर्फ अमरूद के उससे बनता है ना, रस से बनता है।
और जैम जो होता है वो फलों के गुदा जो होता है ना उनसे बनता है। सामान्यतः पपीता की रोपण दूरी होती है, सही ऑप्शन है 2 से 2 मीटर, 2 गुणित 2 लंबाई गुणित चौड़ाई, 2 गुणित 2 मीटर। पपीते को ज़्यादा स्थान की जरूरत थोड़ी होती है। डीएपी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का प्रतिशत अधिक होता है। देखो यूरिया में नाइट्रोजन 46 होता है और डीएपी में फास्फोरस 46 होता है। तो यहाँ 46 कहीं दिख रहा है। नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन का 18, फास्फोरस का 46। सेकेंड में फास्फोरस है, फर्स्ट में नाइट्रोजन है, तो 18 नाइट्रोजन हो गया, सेकेंड फास्फोरस का 46 हो गया। ऑप्शन बी। सामान्य रोटी वाले गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। मूंगफली के में तेल की मात्रा होती है 40 से 45%। 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी उगाने के लिए क्षेत्र 500 मीटर स्क्वायर उपयुक्त होगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसको लोन प्रदान करती है? जो क्षेत्र में जो ग्रामीण बैंक होती है वो किसको लोन प्रदान करती है? लघु एवं सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, ग्रामीण कारीगर, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है, इन सभी को प्रदान कराती है।